ये है इंडियन इकोनॉमी का अगला लेक्चर, जहां पे अभी तक हमने जीएसटी में कई सारी बातें करी। जीएसटी ई वेज बिल, कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पनसेशन सेस, स्लैब्स, थ्रेशोल्ड, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उससे कौन से आर्टिकल्स ऐड करेगा। जीएसटी के बारे में सारी बातें अभी तक हम कर चुके हैं। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द अपकमिंग अपडेट्स। अनअकैडमी से इस बार 178 प्लस सिलेक्शन से, सो डू एनरोल टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। 22 जून से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। कंप्लीट बैचेस प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो डू एनरोल फॉर अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एसए की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है अनअकैडमी पे 18 जून से। साथ के साथ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रही है, सो डू एनरोल फॉर दैट। साथ के साथ हमारी अनअकैडमी के आर्टिकुलेट मैगजीन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन हम लॉन्च कर रहे हैं। 5 जून से बैचेस शुरू हो चुके हैं इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, सो डू एनरोल फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल। अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि हमारा गेमिफाइड वर्जन है, हर संडे यहाँ पे टेस्ट होता है। 23 यूपीएससी 2021 के टॉपर्स ने रेगुलरली कॉम्बैट के टेस्ट दिए थे, सो डू एनरोल फॉर कॉम्बैट एज वेल, एब्सोल्युटली फ्री। तो अभी तक हम बजट की बात कर रहे थे और बजट में हम बात कर रहे थे रेवेन्यू साइड ऑफ द अकाउंट की, जहां पे लेस देन 1 ईयर की हम बात कर रहे थे। लेस देन 1 ईयर का मतलब है कि रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, लेस देन 1 ईयर का अकाउंट होता है। उसमें हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे कि भारत सरकार की जेब में पैसा कहां से आता है, मतलब कि रेवेन्यू रिसिट्स की। और रेवेन्यू रिसिट में बात कर रहे थे टैक्स रिसिट की, कि भारत सरकार की जेब में टैक्सेशन के फॉर्म में पैसा कैसे आता है। उसमें हम जीएसटी की बात कर रहे थे। आज सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जीएसटी किस तरीके से लगता है। सपोज करिए आप शॉपिंग करने गए, आपने रेमंड्स की शर्ट खरीदी और आपने रेमंड्स वाले को पैसे दिए और साथ में जीएसटी दिया। आप एक कंज्यूमर हैं, मतलब कि आप एक बायर हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, मतलब कि टैक्स का सारा बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो पिछले कुछ लेक्चर्स में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो यहां पे सिर्फ मैं टर्म्स यूज करूंगा क्योंकि इनका मतलब मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि पैसा तो आप ही की जेब से जाएगा। आपने एयरटेल का सिम खरीदा, आपने एयरटेल वाले को बिल दिया प्लस जीएसटी दिया, और उन्होंने आपको पलटे में सर्विस प्रोवाइड करी टेलीकम्युनिकेशन की, मोबाइल डेटा, कॉलिंग वगैरह की। तो आपने अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया रेमंड्स वाले को और एयरटेल वाले को, और साथ में जीएसटी दिया। रेमंड्स वाला कौन है? सप्लायर ऑफ गुड्स। एयरटेल कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विसेज। मतलब कि आप जो है रेमंड से कुछ खरीद के लाए, एयरटेल से सिम खरीदा, ये दोनों हो गए सप्लायर, और आपने दोनों को जीएसटी का पैसा दिया। महीने के एंड में रेमंड जो है सरकार को जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगा, मतलब जीएसटी जमा करा देगा सरकार के पास, और एयरटेल जो है वो भी सरकार के पास जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगा, मतलब कि सरकार के पास जीएसटी जमा करा देगा। जीएसटी रिटर्न फाइल करवा देगा, जीएसटी जमा करवा देगा। ये है नॉर्मल सर्कमस्टांस। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, नॉर्मल सर्कमस्टांस का मतलब होता है कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो सरकार के पास जीएसटी रिटर्न फाइल करवाते हैं। जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो सरकार के पास जीएसटी रिटर्न फाइल करवाते हैं। आप यानी कि बायर, आप जो है जीएसटी का पैसा ट्रांसफर कर दोगे सप्लायर को, और सप्लायर अपने आप जीएसटी रिटर्न फाइल करता रहेगा। मतलब कि सरकार के पास जो जीएसटी का पैसा जा रहा है, सरकार के पास जो जीएसटी का पैसा जा रहा है, सरकार के पास जो जीएसटी का पैसा जा रहा है वो सप्लायर के थ्रू होके जाएगा। इसे ही तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन बोला गया था कि बायर या कस्टमर जो है वो जीएसटी का पैसा सप्लायर को ट्रांसफर कर देगा। इस केस में सप्लायर कौन हो गए? रेमंड्स और एयरटेल हो गए। मतलब कि आप यानी कि बायर
जो टैक्स का पैसा है वो सप्लायर को ट्रांसफर कर दोगे, एयरटेल और रेमंड्स को ट्रांसफर कर दोगे, और एयरटेल और रेमंड्स जो है महीने के एंड में सरकार को जीएसटी रिटर्न फाइल करवा के जीएसटी का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ये है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है। सपोज करिए रिलायंस का जियो मार्ट है, इनकी ये जो रिटेल वाली एप्लीकेशन है जहां पे सारा सामान बेचते हैं, और कोई एमएसएमई है जो सपोज करिए पापड़ बनाती है, कि इनको अपने, या सपोज करिए इन्होंने यहाँ से कुछ ऐसे सोप्स खरीदे, या सपोज करिए यहाँ से इन्होंने कोई हैंडमेड कारपेट खरीदा एमएसएमई से जो लोग घर में बनाते हैं अपने, पलटे में इन्होंने पैसे दे दिए। और सपोज करिए जो एमएसएमई है ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी है, मतलब कि ये जो कंपनी है ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, ये जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो रिलायंस जियो मार्ट है, इन्होंने एमएसएमई से पापड़, साबुन, कारपेट वगैरह खरीदा और पलटे में पैसे दे दिए। तो इस केस में ये जो एमएसएमई हो गया सप्लायर हो गया, और रिलायंस जो है वो बायर हो गया। तो एक्चुअल में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने क्या देखा था कि बायर जो होता है, मतलब आप जो हो वो पैसा ट्रांसफर कर दोगे रेमंड्स और एयरटेल को, और रेमंड्स और एयरटेल महीने के एंड में सरकार को जीएसटी रिटर्न फाइल करवा देंगे। इधर क्या हो रहा है, रिलायंस जियो मार्ट जो है उसने पापड़, कारपेट, साबुन खरीदा एमएसएमई से, जो कि एक अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी है जो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, वहां से इन्होंने कारपेट, पापड़, साबुन वगैरह खरीदा। अब रिलायंस जो है वो एक बड़ी कंपनी है और वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, लेकिन ये जो एमएसएमई है ये छोटी कंपनी है, ये जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे में सरकार बोलती है कि जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से कोई सामान खरीद रही है, जब एक बड़ी कंपनी जो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड है वो एक छोटी कंपनी से सामान खरीद रही है जो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, जब एक बड़ी कंपनी एक छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी से सामान खरीद रही है, तो उस केस में ये जो बड़ी कंपनी है ये सरकार के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगी। ये जो बड़ी कंपनी है सरकार के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगी, मतलब कि जो बायर कंपनी है वो सरकार के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगी छोटी कंपनी के बिहाफ पे। और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है कि साइकिल जो है वो उल्टी चल रही है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो सप्लायर होता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, जो सप्लायर होता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि जो सप्लायर होता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि जो सप्लायर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनी है, वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। इस वजह से जो बायर है जो कि बड़ी कंपनी है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, जो बायर कंपनी है जो बड़ी कंपनी है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है, वो सरकार के साथ जीएसटी रिटर्न फाइल करेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलायंस जियो मार्ट है, ये जो रिलायंस जियो मार्ट है, ये जो रिलायंस जियो मार्ट है जो कि बड़ी कंपनी है, बायर कंपनी है, जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है, ये इधर एमएसएमई से कपड़े, पापड़, साबुन, कारपेट वगैरह जो भी ले रही है, तो सप्लायर तो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे केस में जो रिलायंस जियो मार्ट है वो सरकार को जीएसटी रिटर्न फाइल करेगी, और इसे बोला गया जीएसटी का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि साइकिल उल्टी हो जाएगी। सप्लायर की जगह जो बायर है वो सरकार के पास जीएसटी रिटर्न फाइल करवाएगा, और इसे बोला गया जीएसटी का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसे ही यहां पे एक सिनारियो और बनता है। कहने का मतलब है, सपोज करिए ये गुच्ची है जो कि इटली या फिर फ्रांस, पेरिस में जिनका शोरूम है। यह है टाटा क्लिक, टाटा वालों की एक एप्लीकेशन जो लग्जरी सामान बेचती है। टाटा क्लिक वालों ने बोला कि एक काम करते हैं, गुच्ची के परफ्यूम अपने एप्लीकेशन पे बेचने शुरू करते हैं। अब गुच्ची जो है वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, गुच्ची जो है वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, गुच्ची जो है वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर की कंपनी है और इनका शोरूम भी बाहर ही है। टाटा जो है वो इंडिया में जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड है, बिल्कुल रजिस्टर्ड है। सरकार ने बोला कि अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे सप्लायर ये हो गया,
और ये हो गया बायर। सरकार ने बोला कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के केस में जहां पे सप्लायर जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लायर जो है वो बाहर का है, इटली, पेरिस, फ्रांस वगैरह का है, और सप्लायर जो है वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में जो बायर है वो हमारे को जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, मतलब यहां पे भी उल्टी साइकिल चलेगी और जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो हमने देखा कि जीएसटी का जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो दो केसेस में लगता है। एक, या तो आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो कि जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वहां से सामान खरीद रहे हो, या फिर आप इंपोर्टेड सामान खरीद रहे हो एक ऐसे प्लेयर से जो फॉरेन का प्लेयर है और जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो एक उल्टी साइकिल का नाम है। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, लेकिन जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो बायर होता है वो रिटर्न फाइल करता है। क्यों? क्योंकि या तो सप्लायर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर जो सप्लायर है वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट बेच रहा है, वो बाहर है और वो इंडिया में है ही नहीं, वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है? जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब लगेगा जब सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, आइदर वो अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर वो बाहर का प्लेयर है। ऐसे केसेस में जो बायर होता है वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है सरकार के साथ और इसे बोलते हैं जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। राइट, अब आते हैं एक्सेप्शंस अंडर जीएसटी पे। बेसिकली हमने देखा था कि जीएसटी के ऊपर अलग अलग स्लैब्स लगती हैं, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी कंपनसेशन सेस, और ये सारी चीजें यहां पे लगती हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। सपोज करिए यहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं दो तरीके से डिवाइड कर देता हूं। एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के अंडर तो हैं लेकिन उनके ऊपर आज की तारीख में लग रहा है 0% जीएसटी, कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट में तो आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लग रहा है 0% जीएसटी। और दूसरी तरफ हो गए टाइप 2 प्रोडक्ट्स जो जीएसटी के अंडर हैं ही नहीं, उनके ऊपर कोई दूसरा टैक्स लग रहा है, एक्साइज, वैट, कस्टम एटसेट्रा। ये जो एक्सेप्शंस अंडर जीएसटी वाला कॉलम है, ये वाली जो पूरी हेडिंग है, इसके अंदर मैं इन दोनों टाइप्स के प्रोडक्ट्स की बात करूंगा। एक, जिनके ऊपर 0% जीएसटी लगता है, ऐसे प्रोडक्ट जीएसटी के अंडर तो आते हैं लेकिन उनके ऊपर आज की तारीख में टैक्स रेट 0% है। और दूसरे जो जीएसटी के अंडर आते ही नहीं है और उनके ऊपर कोई दूसरे टाइप का टैक्स लगता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे आइटम्स की जो जीएसटी के कॉन्सेप्ट में तो आ रहे हैं लेकिन उनके ऊपर 0% जीएसटी लग रहा है, मतलब उनका जो टैक्स रेट है आज की तारीख में वो 0% है, और जीएसटी काउंसिल जब चाहे उनका टैक्स रेट चेंज कर सकता है। समझिए, यहां पे मैं ऐसे आइटम्स की बात कर रहा हूं जो जीएसटी के अम्ब्रेला में तो आ रहे हैं, जीएसटी के कॉन्सेप्ट में तो आ रहे हैं, जीएसटी के अंडर तो आ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में उनके ऊपर लगने वाला टैक्स रेट जो है वो 0% है। और जीएसटी काउंसिल नाम की बॉडी है एक, अगर ये जीएसटी काउंसिल नाम की बॉडी चाहे तो इनका टैक्स रेट चेंज कर सकती है। जीएसटी काउंसिल क्या होता है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल का एग्जैक्ट फंक्शन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंडर तो आ रही हैं लेकिन उनके ऊपर 0% टैक्स रेट लगता है, ये आइटम्स हैं न्यूज़पेपर, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉफी बीन्स, बिटर लीफ मतलब कि पान का पत्ता वगैरह। ये आइटम्स होती हैं जिनके ऊपर आज की तारीख में कोई जीएसटी नहीं लगता, इवन दो जीएसटी के कॉन्सेप्ट में है। प्लीज फोकस अपॉन माय वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे कि ये जीएसटी के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, कि मतलब कि कल को अगर जीएसटी काउंसिल चाहे तो इनके ऊपर कभी भी टैक्स रेट चेंज करके 0.25%, 3%, 5, 12, 18, 28 कितना भी जीएसटी लगा सकता है जीएसटी काउंसिल। लेकिन आज की तारीख में यह तय हुआ है कि इनके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो 0% लगेगा। कहने का मतलब है कि यहां पे 0% जीएसटी लगेगा, यहां पे 0% जीएसटी लगेगा, इधर 0% जीएसटी लगेगा, और ये जो आइटम्स हैं इनके ऊपर 0% जीएसटी लगेगा इवन दो दे कम अंडर जीएसटी, लेकिन जब जीएसटी काउंसिल कहेगा तो इनके ऊपर टैक्स रेट इंक्रीज किया जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है फिश की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की। अगर इनके आगे कोई स्पेशल कीवर्ड लग जाए सच एज प्रोसेस्ड फिश, प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, कि मतलब उनको काट के डब्बे के अंदर, कैन के अंदर पैक करके उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल के फिर मार्केट में बेचा जा रहा है,
तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्योंकि वो प्रोसेस्ड आइटम्स हो गई। यहां पे बात हो रही है नेचुरल फिश, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स की। सपोज करो मेरा मीट का बिजनेस है, मैंने फिश पकड़ी, फिश के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन मैंने फिश को काटा, उसे कन्वर्ट करा किसी प्रोसेस फॉर्म में, उसमें मसाले डाले, प्रिजर्वेटिव डाले, पैक करा और फिर बेच रहा हूं, उस केस में फिश, प्रोसेस्ड फिश के ऊपर जीएसटी लगेगा। वेजिटेबल्स हैं, मैं अपने रेस्टोरेंट में वेजिटेबल कुक करके बेच रहा हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि वेजिटेबल के ऊपर तो जीएसटी नहीं है तो फिर आप खाने के ऊपर जीएसटी क्यों लगा रहे हो। मैंने जो अपने रेस्टोरेंट में वेजिटेबल्स बनाई हैं वो प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स हो गई कि मैंने उनको काटा, फ्राई करा, मसाला वगैरह डाला, फिर पैक करके भेजा, उसमें प्रोसेसिंग हो गई है। मतलब कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो नेचुरल फ्रूट, वेजिटेबल्स और फिश की बात कर रहा है या प्रोसेस्ड की बात कर रहा है। कॉफी बीन्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन उसका पाउडर बना के अलग अलग वैनिला फ्लेवर वगैरह ऐड करके बेचें तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पान का पत्ता है, वैसे पान के पत्ते के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पान मंगाते हो कि भैया स्वीट डिश में पान ले आओ या ऐसे मीठा पान ले आओ, तो वो उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा। कहने का मतलब है कि ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे नेचुरल आइटम्स की बात हो रही है या प्रोसेस्ड आइटम्स की बात हो रही है। इसी से जुड़ा प्रीलिम्स 2018 का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि इनमें से किसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, मतलब 0% जीएसटी लगेगा। सीरियल ग्रेन्स, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां से मुझे समझ आ रहा है कि ये जो फिश है प्रोसेस्ड एंड कैंड, प्रोसेस्ड फिश, मतलब कि यहां पे जीएसटी पक्का लगेगा, मतलब कि ऑप्शन 3 के ऊपर जीएसटी पक्का लगेगा। और मैंने अभी बताया कि न्यूज़पेपर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो मतलब फोर्थ आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब कि सी आंसर होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पूछा किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, कौन सी आइटम जो है एग्जेम्प्टेड है, 0% जीएसटी वाली है। तो यहां पे आंसर हो गया आपका सी 1, 2 एंड 4 कि सीरियल्स गेन्स हर्ल्ड, इनके ऊपर जो सीरियल ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। चिकन एग्स कुक्ड, अगर अंडा आप बना के बेच रहे हो, बॉइल्ड एग वगैरह वाले भैया बेच रहे हैं रेडी पे, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा प्रोसेस फिश के ऊपर तो लगेगा, नेचुरल फिश होती समंदर से पकड़ी हुई तो नहीं लगता, और न्यूज़पेपर कंटेनिंग एड वगैरह इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता। आंसर हो गया आपका सी, राइट। तो अभी रुकेंगे यहां पे। हमने टाइप 1 प्रोडक्ट्स देख लिए जो जीएसटी के अंडर तो आते हैं, लेकिन उनका टैक्स रेट 0% है और जीएसटी काउंसिल जब चाहे उन्हें चेंज कर सकता है। अगले लेक्चर में ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो जीएसटी के अंदर आते नहीं और किसी और टैक्स के अंदर आते हैं। लेट्स क्रैक इट।